मोंगानुई में अफगान फैन की कौमी क्रिकेटर से बदतमीजी। नाज़रीन, माउंट मैंगनॉय में एक नाखुशगवार वाकया रिपोर्ट हुआ है। न्यूजीलैंड से शिकस्त पर पाकिस्तानी शायकीन दिल बर्दाश्ता हैं। ऐसे में क्रिकेट फैंस ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को शिकस्त पर बुरा भला कहा है। खुशदिल शाह और क्रिकेट फैंस के दरमियान तलकलामी हुई है। क्या बोला तूने? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। खुशदिल की पिटाई हुई यार, बड़ी हैरानी की बात है। मतलब ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि यार एक इंटरनेशनल क्रिकेटर किनारे खड़ा उसे गालियां पड़ रही हैं। ये तस्वीरें देखें, ये खुशदिल शाह है जिसका पेट नंगा है, जिसकी शर्ट से पकड़कर उसे खींचा जा रहा है और सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़कर खींच रहे हैं और ये और जोर लगा रहा है कि नहीं मैं तेरा सर फाड़ दियांगा, मैं तेरा नक तोड़ दियांगा, मैं तेरा मुंह तोड़ दियांगा और ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी। इतना मोटा पेट लेकर जो है वो अपना सांड जैसा पेट जो है उसको जब किसी ने रोका ना तो उसका ये तोंद बाहर निकली हुई, ये मोटा पेट झींगे बिरयानी खाने के बाद जो है वो कुत्तों की तरह खाने के बाद ये मोटी गर्दन लेकर जो है वो आ रहा है जैसे पता नहीं कौन सा इसने जो है वो कश्मीर फतह कर लिया। मैच जीतने की औकात नहीं है, उसके बाद लोगों के ऊपर जाके कूद रहे हो। कोई शर्म है, कोई हया है? अबे वो फैंस है, मैं फैन हूँ, आप फैन है, जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो फैन है। पाकिस्तान में फैंस भरे पड़े हैं और क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग। जो फैन ने किया हम हमेशा से बात करते हैं कि आप क्रिटिसाइज जरूर कीजिए, लेकिन एक तमीज के अंदर कीजिए। एक जो आपका दायरा है, जो लकीर है, उसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ना एक जर्नलिस्ट को वो लाइन क्रॉस करनी चाहिए, ना ही वो एक फैन को क्रॉस करनी चाहिए। अपनी हार का पूरा मलबा, अपना की हुई टट्टी का मलबा, अपने लिए हुए लन न्यूजीलैंड से ये पूरे अफगानिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं और मीडिया के ऊपर पूरा ये चर्चा बना हुआ है। नहीं नहीं नहीं, नहीं अफगानिस्तान ने ऐसा क्यों किया? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान टीम बुरा खेल रही थी। ये खुशदिल शाह को तो पाकिस्तान के अंदर ही फैंस पर्ची पर्ची कह रहे थे, उस वक्त वो झगड़ा उन्होंने नहीं किया। इससे पहले भी वेन्यूज के अंदर पाकिस्तान टीम खेली है, फैंस ने बहुत छेड़खानी की है। नसीम शाह, बबरो मेरी और नसीम शाह और खास तौर पे खुशदिल शाह, इनको कुछ फैंस ने ट्रोल किया, मगर ट्रोल नहीं किया बाबा जी, साला लड़न के बाद पेशे खिदमत है गालियां, मतलब गालियां निकाली हैं, तुन के गालियां निकाली हैं पाकिस्तानी क्रिकेट को, पाकिस्तानी क्रिकेट के हमारे लेजेंड्स को। कि जिस तरह से वो फैंस की तरफ दौड़ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। वो अगर उससे लोग पकड़ते ना, वो फैंस को लाते हैं और मुक्के मार देता। इनकी इस तरह से वो जो है वो फैंस की तरफ दौड़ रहा था। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड के हाथों बुरी तरह T20 और वनडे सीरीज में पीटने के बाद आपने देखा किस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जो है वो सोशल मीडिया पे अपने क्रिकेट प्लेयर्स को गालियां दे रहे हैं दोस्तों। मगर कल का जो वनडे सीरीज का आखिरी का मैच हुआ, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे चल रही थी, उस वक्त कुछ क्रिकेट फैन जो पाकिस्तान के थे उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर्स को गालियां देना शुरू कर दी। सबसे पहले तो बबरू को दी गई, बबरू वहाँ से भाग गया, फिर नसीम को दी गई, नसीम भी वहाँ से चलता बना। मगर जब खुशदिल शाह आया दोस्तों, खुशदिल शाह से गालियां सुनी नहीं गई और वो मारने के लिए चढ़ दौड़ा उस फैन के ऊपर। हाथापाई भी वहाँ पे हुई है। कहा जा रहा है कि वो पश्तो में बातें कर रहा था तो वो जो है वो अफगानी था, मगर ऐसा नहीं है। उसके साथ एक बंदा था जो कि पंजाबी में बातें कर रहा था और पश्तो जो है वो पाकिस्तान में भी बोली जाती है। मगर ये जो मलबा है अफगानियों के ऊपर डाल दिया गया है। मगर खैर, अब ये जो हुआ, इसकी वीडियोस और फोटोज काफी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है दोस्तों। अब इसके ऊपर पाकिस्तानियों का क्या कहना है, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। जब मैच ना जीतो, लोग आपको गालियां दें, तो फिर आप जो है सीधा सीधा उनके ऊपर कूद पड़ोगे। लोग आपको लिटरली लोगों के ऊपर टूट के उनकी ऐसी की तैसी कर दोगे। मतलब खुद एक बात बताओ मुझे, मैच जीतने की औकात नहीं है, उसके बाद लोगों के ऊपर जाके कूद रहे हो। कोई शर्म है, कोई हया है? अबे वो फैंस है, मैं फैन हूँ, आप फैन है, जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो फैन है। पाकिस्तान में फैंस भरे पड़े हैं और क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग हैं, क्रिकेटर से प्यार करने वाले लोग नहीं है। हमारे लिए क्रिकेट पहले है, क्रिकेटर बाद में है। कोई भी इंडिविजुअल होता है, वी डोंट केयर अबाउट इट, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो कोई भी हो। जो बंदा पाकिस्तान को जितवाएगा, चाहे वो दानिश कनेरिया क्यों ना हो, हम उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन जब तुम लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल बेच डाला और पाकिस्तान की क्रिकेट की ऐसी की तैसी कर दी, लोग तुमको गालियां दे रहे हैं, लोग तुमको बुरा भला कह रहे हो, तुम सीधा बैरियर क्रॉस करके जाओगे, उनका गला पकड़ोगे। सेकंड ओडीआई हारे, उसके कुछ घंटों के बाद पीएसएल का एंथम रिलीज कर दिया ताकि जो फैंस है उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। तीसरा ओडीआई हारे, खुशदिल शाह का फड्डा आ गया। खुशदिल शाह अफगानी फैन से लड़ रहा है। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान इतना बुरे तरीके से हारा, लेकिन वो कहते हैं ना हुब्बे वतनी सामने आ गई। लोगों ने कहा कि भाई ऐसी की तैसी हार गई साइड पे, हमारे लड़के को ऐसे कैसे कह दिया। अब कोई पाकिस्तानी इस पर पाकिस्तान की शर्मनाक हार के ऊपर बात नहीं करेगा। अब सब बात करेंगे
खुशदिल शाह की लड़ाई के ऊपर। ये खुशदिल शाह है जिसका पेट नंगा है, जिसकी शर्ट से पकड़कर उसे खींचा जा रहा है और सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़कर खींच रहे हैं और ये और जोर लगा रहा है कि नहीं मैं तेरा सर फाड़ दियांगा, मैं तेरा नक तोड़ दियांगा, मैं तेरा मुंह तोड़ दियांगा और तुम्हारी ऐसी दी तैसी। ये खुशदिल शाह ने एक शायकीन के ऊपर, शायकीन क्रिकेट के ऊपर हमला कर दिया है। ये विजुअल्स हो, ये इमेजिन करें ये क्या है, ये सोचें ये क्या हो रहा है, ये कौन से रवैये को जाहिर कर रहा है बैनुल अक़वामी फोरम पर न्यूजीलैंड के अंदर। ये कौन सा रवैया है जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दिखा रही है, ये कौन से लोग हैं जो क्रिकेट खेलने गए हुए, ये कौन से प्रोफेशनल एथिक्स हैं कि आप शायकीन जो एक आया हुआ है, आप एक टीम का हिस्सा हैं, एक स्क्वाड का हिस्सा हैं और आप शायकीन के ऊपर हमला कर दें और पेट से पकड़कर आपको खींच रहे हो, ना मारिए ना मारिएगा, मैं थोड़ा सर फाड़ दियांगा, मैं इंज कर दियांगा, मैं उंज कर दियांगा। अंदाजा लगा। अब लोगों ने खुशदिल शाह को कोई पत्थर नहीं मारा, लोगों ने सवाल पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या घटिया परफॉर्मेंस है तुम्हारी, किस लिए खेल रहे हो, तुम लोगों की टीम में जगह ही नहीं बनती है। और ये सारी की सारी बातें हैं जो लोगों ने पूछी हैं और फैंस का सवाल करने का हक है। अब जब कोई सवाल कर ले तो उसे ये मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं जी। प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज ही नहीं है इनमें। बाबर आजम को फैन कुछ बोलता है भाई तो बाबर आजम उससे बॉटल जो है मार देता है कि मैं मारूंगा तेरे मुंह के ऊपर। आरएस रऊफ को फैन कुछ बोलता है तो वो जो है वो उसे मारने के लिए दौड़ता है। परफॉर्मेंस इनकी जीरो, लेकिन हाथ इनके बड़े तेज चलते हैं, या तो हाथ कहीं और चलते हैं इनके, या जो है वो मारने के लिए किसी को दौड़ते हैं जब चलते हैं। बाकी जब जो है सामने जो है बॉलर्स आते हैं इनके हाथ नहीं चलते हैं, जब बॉलिंग कर रहे होते हैं इनके हाथ नहीं चलते हैं, फील्डिंग करते हुए इनके हाथ नहीं चलते हैं। लेकिन जब कोई कुछ कह ले तो इनको जो है इनकी ईगो हर्ट हो जाती है। तो भाई परफॉर्म करके दिखाओ। तो वहां पर जो कोई अफगान शायकीन था उसने पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी बातें की हैं और जो इन्हें हजम नहीं हुई और इन्होंने हमला कर दिया उसके ऊपर। ये प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है। ये कब तक आप ये चीजें बेचते रहेंगे, एक अजीब किस्म का एक पैट्रियोटिज्म के जनाब ओहो पाकिस्तान के खिलाफ इसने बात कर दी, मैं तुहानू मुक्के मारांगा, मैं तुहाडा नक तोड़ देंगा, मैं तुहाडा गाटा काट देंगा। ये फजूल बकवास चीजें। और फिर उसके बाद मीडिया में ये फैलाया भी जा रहा है कि खुशदिल ने जी ओहो पाकिस्तान के खिलाफ बातचीत की। एशिया कप में तुम लोगों ने नाक कटवाई, तुम लोगों को शर्म नहीं आई। वर्ल्ड कप के अंदर आप लोग, अमेरिका जो पहली दफा खेल रहा था उसने घसीट कर मारा आप लोगों को, आपको शर्म नहीं आई, आपने अपने आप को नहीं फाड़ा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पहली दफा 30 सालों में पहला इवेंट है जो हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है, वहां पर आप पहले राउंड से जलील होकर बाहर नहीं कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आई, आपका मीटर नहीं घुमा। लेकिन एक शायकीन ने बाहर से होकर बात कर दी है जो कि अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं तुहानू मार देंगे, मैं तुहानू फाड़ दें। ये असल में ये क्रिकेट टीम नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये नौबत आई क्यों है। और पाकिस्तान में बहुत सारे 2% के यूट्यूबर्स हैं जो कि बैठकर इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं कि देखें जब आप गाली देंगे तो फिर खुशदिल शाह ने सही किया, हम तुम्हारे साथ है खुशदिल शाह, वेल डन खुशदिल। लोग लिटरली बहुत ज्यादा गालियां दे रहे हैं खुशदिल शाह को कि उसने जो किया वो बिल्कुल सही किया। अबे कहां से कौन सा सही किया? खुशदिल शाह ने एक फैंस का गला पकड़ रहा है। अच्छा फिर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये अफगानिस्तान के फैंस थे, कह रहे हैं जो गालियां दे रहे थे वो फैंस अफगानिस्तान के थे। भैंस की टांग मैच हो रहा है पाकिस्तान का, उसके साथ खेल रहा है न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान के फैंस वहां चने बेचने आएंगे? वो क्या यहाँ पर जो है वो तुम्हारे ऊपर क्या लानतान करने के लिए आएंगे? उनको इतना टाइम है और न्यूजीलैंड के अंदर मैच हो रहा है। अबे मैच पाकिस्तान में हो तो समझ में आता है, यूएई में हो तो समझ में आता है। भैंस की टांग अफगानिस्तान के फैंस न्यूजीलैंड में पाकिस्तान के लिए आएंगे देखने के लिए, और अफगानिस्तान के फैंस को पाकिस्तान से क्या मेरा अंडा लेना देना है? अबे उनकी अपनी टीम बहुत अच्छी है, अगर उनको सपोर्ट करना है तो वो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, उनको बातें करनी है तो अपनी टीम के ऊपर बातें करेंगे। ये पाकिस्तान टीम के ऊपर बैठकर अफगानिस्तान के फैंस को क्यों कौन सी बीमारी पड़ेगी कि वो बैठकर क्रिटिसिज्म भी करेंगे या फिर बातें करेंगे या गालियां देंगे? तो ये लिटरली जो भी थे पाकिस्तानी लड़के थे। क्या वजूहात है? विल ओरॉर्की जो है वो पाकिस्तान आता है, डेब्यू करता है, वहां पर विकेटें लेता है। पाकिस्तान के जो बेहतरीन वाले शाहीन हैं और जो बेहतरीन वाला नसीम शाह है और जो बेहतरीन टेपिया है वो कुत्तों की तरह पिट रहे हैं, लेकिन विल ओरॉर्की जो है वो विकेटें ले रहा है। बेन स्टीयर्स विकेटें ले रहा है, डफी विकेटें ले रहा है। ऐसी क्या चीज है? तो पता चला कि इन कमीनों के अंदर जो है आयोडीन की कमी है। हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं इनके अंदर आयोडीन की कमी है, पोलियो के खतरे इन लोगों ने नहीं पिए और ये लोग भूख अफलास के अंदर कचरा चुन चुन के ये लोग खाते थे, ठूसते थे, जिसकी वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग तो है ही नहीं, वो तो टखनों के अंदर पड़ा हुआ है। वहां पे भी बॉल वॉल लगकर या जो फील्डिंग की वजह से जो गिरते हैं उसकी वजह से वो दिमाग भी बर्बाद हो गया। अब क्या बहाने होंगे रिजवान के और क्या किस चीज से पर्दा उठाया है? अब तो नौबत यहां तक आ गई, ग्राउंड के अंदर भी लोग गालियां दे रहे हैं, लानतें दे रहे हैं। ये तुम लोगों की औकात आ गई। और खुशदिल शाह अपने आप को बड़ा चैंपियन समझ रहा था, इतना मोटा पेट लेकर जो है
वो अपना सांड जैसा पेट जो है उसको जब किसी ने रोका ना तो उसका ये तोंद बाहर निकली हुई, ये मोटा पेट झींगे बिरयानी खाने के बाद जो है वो कुत्तों की तरह खाने के बाद ये मोटी गर्दन लेकर जो है वो आ रहा है जैसे पता नहीं कौन सा इसने जो है वो कश्मीर फतह कर लिया था या कौन सा तीर मार लिया था इसने, जो ये आकर जो है इतना बुरा मान रहा है। तुम लोगों को अंडे पड़ने चाहिए, टमाटर पड़ने चाहिए, तुम लोग मुंह निकाल ले हो। अच्छा, बुरा किस बात का लग रहा है? पाकिस्तानी टीम कुत्तों की तरह हार रही है और तुम हम लोगों को कुत्तों की तरह हारते हुए क्यों इस तरह डिस्टर्ब कर रहे हो? अबे तुम्हारी औकात ही शक्ल ही ऐसी है, तुम पैदा इसलिए हो, लानत खाने के लिए पैदा हुए हो तुम लोग, तो लानत ही खाओगे, गालियां ही खाओगे। तुम लोगों के नसीब के अंदर ये लिखा हुआ है, पैसे देकर गालियां खा रहे